हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 5x + 2y - 7 = 0 एंड 2x + ky + 1 = 0 डोंट हैव अ सोल्यूशन। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और दो इक्वेशंस गिवन है 5x + 2y - 7 = 0 एंड 2x + ky + 1 = 0 और कंडीशन है कि इनका कोई सोल्यूशन नहीं है, डोंट हैव अ सोल्यूशन। तो पहले तो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए जो जो कंडीशंस है वो जाननी जरूरी होंगी ये क्वेश्चन करने से पहले। जैसे यहाँ गिवन है डोंट हैव अ सोल्यूशन, तो क्या क्या और कंडीशंस जो हैं जो पॉसिबल हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे तीन तरह की सिचुएशंस रहती है हमारे पास। एक होता है यूनिक सोल्यूशन, दूसरी कंडीशन रहती है नो सोल्यूशन, तीसरा रहता है मैनी सोल्यूशन या बोल सकते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। मैनी सोल्यूशन या फिर हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो अब इनके लिए कैसे कंडीशंस रहेंगी देखना है। यूनिक सोल्यूशन के लिए हमारे पास होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। वैसे तो पहले दो ही चल जाती है, फिर भी तीसरी सोल्व कर दी जाती है। एज ए क्या कहें हम, आदत की तरह कह लो कि तीनों चीज़ें सोल्व करना जरूरी है। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। सेम रहेगा नो सोल्यूशन के केस में a1/a2 निकालना होगा, b1/b2 निकालना होगा, c1/c2 भी निकालना होगा। लेकिन इसमें ये दोनों इक्वल रहेंगे, ये दोनों नॉट इक्वल में चलेगा। मतलब फर्स्ट टू का आंसर सेम आना चाहिए, थर्ड के मैच नहीं करना चाहिए। और मैनी सोल्यूशन के लिए कंडीशन रहेगी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसमें तीनों इक्वल रहेंगे। नो सोल्यूशन के लिए फर्स्ट टू इक्वल रहेंगे, यूनिक सोल्यूशन में तीनों ही नॉट इक्वल चल रहे होंगे। और जिनको नहीं पता a1 b1 c1 ऐसा ये चीज़ें क्या हैं उनको बता दे। x के साथ लगी हुई a होगी, y के साथ लगा हुआ कोफिशिएंट b होगा और विदाउट x एंड y c होगा। और इधर भी देख लो x के साथ लगा हुआ a होगा, y के साथ b और विदाउट x y c होगा। और फर्स्ट इक्वेशन वालों को हम a1 b1 c1 बोल देंगे और सेकंड इक्वेशन वाले को a2 b2 और c2। लेकिन ध्यान रखना विद साइन उठाना है, जैसे c यहाँ पे -7 है तो -7 ही उठानी होगी। तो अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। आई होप कंडीशंस समझ आ गई होंगी और इनको लर्न भी करना अच्छी तरह। तो हमारा क्वेश्चन है नो सोल्यूशन के ऊपर लिखा हुआ है डोंट हैव अ सोल्यूशन। तो हमें ये वाली कंडीशन उठानी पड़ेगी। तो उठाते ये कंडीशन देखना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस कंडीशन के हिसाब से हमें क्या बोलना पड़ेगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो वैल्यू उठाते पहले a1/a2 5/2 इक्वल टू b1/b2। तो क्या फिल करना है 2/k नॉट इक्वल टू में रख देना है -7/1। तो ये हमने कंडीशन उठा ली। अब इसमें करना क्या होगा, हमें बोला गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ k। पहले तो फर्स्ट टू उठाना है, सोल्व कर देना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना सभी को आता है, तो 5/2 इक्वल टू 2/k क्रॉस मल्टीप्लाई क्या मिलेगा, 5 × k इज इक्वल टू 2 × 2 कितना आ जाएगा 4, 2 × 2 4, 5 × k 5k। अब k निकालना है 5 उधर चला जाएगा तो ये आएगा 4/5। आंसर आ चुका है। और कंफर्म करने के लिए इस साइड को भी सोल्व कर देना कि ऐसा ना हो कि आपके पास दो आंसर आ रहे हो। इधर से क्या आंसर आएगा देखना, 2/k नॉट इक्वल टू -7/1 क्रॉस कर देना। इधर आएगा 2 नॉट इक्वल टू -7 × k। अब ये डिवाइड में भेज देना है। तो एक ये भी आंसर आ सकता है k का, दो पॉसिबल आंसर आएंगे, k नॉट इक्वल टू 2/-7 और इधर आएगा k इक्वल टू 4/7। अब ऑप्शंस के हिसाब से या फिर अगर सोल्व करने को दिया हो तो वहाँ तो दोनों ही करके आने हैं। अगर ऑप्शंस में हो तो देख लेना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अगर दोनों है तो दोनों टिक लगा देने हैं और अगर सीधा सीधा ऑप्शन मैच हो रहा है तो वो वाला ऑप्शन टिक करके आ जाना है। तो ये रहा हमारा आंसर। कुछ खास नहीं था क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए हमें ये तीनों कंडीशंस लर्न होनी जरूरी है। अब ऐसा नहीं है ना कि क्वेश्चन में होगा कि डोंट हैव अ सोल्यूशन ही लिखा आएगा, हो सकता है लिखा आ जाए कि हैव अ यूनिक सोल्यूशन, हो सकता है यहाँ पे लिखा आ जाए हैव अ मैनी सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब केस कोई भी आ सकता है। तो हमने क्या करना है, इक्वेशंस में से a1 b1 c1 a2 b2 c2 रेडी कर लेनी है और उसके हिसाब से कंडीशंस लगानी शुरू कर देनी है जो क्वेश्चन में मेंशन होंगी। अब इन्हीं कंडीशंस के बेस पे हमने जो अननोन जो भी वैल्यू मिसिंग होगी वो निकाल के दे देनी है। फिर अगर तो ऑप्शन होगा तो ऑप्शन में से टिक कर देना, अगर नहीं है तो दोनों आंसर लिख के आ जाना है। तो ये दोनों ही एक्चुअल में हमारे आंसर रहेंगे। ठीक है, तो एक बार दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन में था कि k की वैल्यू फाइंड करनी है, दो इक्वेशंस गिवन है
दोनों में से A1 B1 C1 A2 B2 C2 ऑलरेडी मैंशनड है। और कंडीशन सी डोंट हैव अ सोल्यूशन, नो सोल्यूशन की कंडीशन यहाँ से उठाई, लिखी हुई हैं तीनों, अच्छी तरह नोट कर लेनी है नोटबुक में। और ये वाली कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी क्योंकि कंडीशन थी नो सोल्यूशन। यहाँ ब्रैकेट में लिख भी आना पेपर में, ऐसा ना हो कि आपके स्टेप मार्किंग की वजह से मार्क कट हो जाए, तो मेंशन कर देना नो सोल्यूशन। जब नो सोल्यूशन मेंशन कर दिया, वैल्यू फिल करनी शुरू करनी है। देखना A1 की जगह पे 5 तो A2 की जगह पे 2, B1 की जगह पे 2 तो B2 की जगह पे नीचे K, B1 2 B2 K। फिर नोट इक्वल में C1 कितना है -7 और C2 1 आएगा। अब जब ये वैल्यूज़ फिल कर दी उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देना। पहले फर्स्ट 2 उठाने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, 2 2 4 5 इंटू के 5 के। फिर के निकालने के लिए मल्टीप्लाई 5 इधर आ गया डिवाइड में, हमारा एक आंसर बन चुका है। दूसरी कंडीशन उठा लेनी, या तो ये वाली या मे बी ये दो, सॉरी इनमें से तो कुछ नहीं आएगा, तो यही दो उठानी पड़ेंगी। कई बार ऐसा होगा कि इन दोनों की भी हेल्प लेनी पड़ सकती है, तभी के लिए तो यही दो उठानी है। इनमें से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 2 1 2, इधर आ जाएगा -7 मल्टीप्लाई के, और मल्टीप्लाई चली जाएगी डिवाइड में। तो के 2 आंसर आएंगे। अगर तो हुआ ये क्वेश्चन MCQ में तो ऑप्शन देख के टिक करना है, अगर ये हुआ सिंपल क्वेश्चन की फॉर्म में तो सीधा सीधा दोनों सोल्व करके आने पड़ेंगे। बेटर है ना, स्टेप करोगे उस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा, सिंपल था क्वेश्चन। और ऐसे ही क्वेश्चंस और देखने के लिए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और जो भी लग रहा हो डाउट है या कुछ स्टेप आपको नहीं समझ आ रहा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहिए, आगे सब्सक्राइब करिए। बाकियों को भी बताइए कि जिनका भी क्लास 10th चल रही है उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी है, ताकि उनके पास ये वीडियोस पहुंच सके और वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ